हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, उत्तर कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन के बारे में बाहरी दुनिया में बहुत ही कम खबरें आती हैं। क्रूर तानाशाह और इस देश के बारे में अगर कुछ खबरें आती भी हैं तो वो ज्यादातर उसके मिसाइल और परमाणु परीक्षण से संबंधित होती हैं। वहां लोगों की जिंदगी कैसी है और तानाशाह उन पर कैसे कैसे जुल्म ढाता है, इस बारे में खबरें ना के बराबर ही दुनिया तक पहुंचती हैं। लेकिन जो खबरें वहां से लीक होकर बाहर आती हैं वे बेहद चिंतनीय हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के समय उसका एक सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड हुआ करता था। इसमें स्कूल की लड़कियों को शामिल किया जाता था। 13 साल की खूबसूरत नाबालिग लड़कियों को सैनिक स्कूलों से ही उठाकर ले आते थे। इसके तहत उन्हें उत्तर कोरिया की सेना में शामिल किए जाने का खेल रचा जाता था। यहाँ इन्हें गिप्पे मजो कहा जाता है। गिप्पे मजो उत्तर कोरिया के तानाशाह के लिए करीब 2000 महिलाओं और लड़कियों का वह ग्रुप होता था जिन्हें तानाशाह के लिए हर समय तैयार रखा जाता था। इसी ग्रुप को तानाशाह का प्लेजर स्क्वाड भी कहा जाता था। इस स्क्वाड की महिलाओं और लड़कियों की जिम्मेदारी तानाशाह को खुश करने की होती थी। इसमें उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से लेकर अन्य तरीकों से उसका मनोरंजन करने तक काफी कुछ शामिल हुआ करता था। तानाशाह और उसके परिवार के लिए तो यह लड़कियां हर समय तैयार रहती थीं। कई बार मेहमानों के सामने भी इन्हें अनैतिक कार्य करने के लिए पेश किया जाता था। ऐसा नहीं है कि तानाशाह के प्लेजर स्क्वाड में शामिल होने के लिए एकमात्र योग्यता लड़कियों का खूबसूरत होना था। चुनी हुई लड़कियों की मेडिकल हिस्ट्री की बारीकी से परखा जाता था। समय समय पर उसकी स्वास्थ्य जांच होती थी और खास तौर पर परखा जाता था कि लड़कियों की वर्जिनिटी भंग हुई है या नहीं। जिन लड़कियों की वर्जिनिटी भंग होती थी उन्हें प्लेजर स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाता था। अलग अलग समय पर इस नरक की कैद से फरार होकर जिंदा बच गई लड़कियों ने एक जैसी कहानी बताई है। एक महिला ने साल 2010 में बताया था कि जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब उसे उसके स्कूल से उठा लिया गया था। सैनिकों ने उससे यह भी पूछा था कि क्या उसने कभी किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। उस महिला ने बताया कि वह करीब 10 साल तक उस नरक में रही। इस दौरान उसे किम जोंग इल ने कभी भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन उसका मानना था कि अगर वो वहां से फरार नहीं होती और कुछ समय और वहां रहती तो उसे जरूर बुला लिया जाता। सालों से एक परिवार की तानाशाही में जी रहे उत्तर कोरिया में महिलाओं की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। उत्तर कोरिया से फरार हुई एक पूर्व महिला सैनिक ने बताया कि जब वो 17 साल की थी तब वहां की सेना में शामिल हो गई थी। उन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया में महिलाओं के साथ ज्यादती की सारी हदें पार होती हैं। यहाँ महिला सैनिकों के लिए जिंदगी बहुत खराब है। कुपोषण के कारण यहाँ महिलाओं का मासिक धर्म रुक जाता है। 6 महीने से 1 साल के काम के बाद ही उत्तर कोरिया में महिलाओं का मासिक धर्म रुक जाता है और वो कुपोषण और तनावपूर्ण माहौल के कारण होता है। दुखद बात यह है कि महिला सैनिकों को इस बात पर गर्व महसूस कराया जाता है कि उन्हें मासिक धर्म नहीं होता। उन्होंने बताया कि यहाँ महिला सैनिकों को सैनिटरी टॉवल को बार बार धोकर फिर से इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने बताया कि 1992 से 2001 के बीच में जब वो सेना में थी तो उनके साथ तो दुष्कर्म नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसी बहुत सी महिला सैनिकों को जानती थी जिन्हें यह दर्द झेलना पड़ा। कहा जाता है कि किम जोंग उनके पास कुल 17 महल हैं, जिनमें से राजधानी प्योंगयांग स्थित एक विशाल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। इस कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ एक बाड़ लगाई गई है। यहाँ बंकर भी बनाए गए हैं और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी यहाँ लगाई जाती हैं। पिछले साल उत्तर कोरिया के एक लेबर कैंप से भागने में सफल रही महिला ने बताया कि कैसे उसे नंगे हाथों से टॉयलेट साफ करने पर मजबूर किया जाता था। यही नहीं, उस महिला ने उत्तर कोरिया की गरीबी की ओर इशारा करते हुए बताया कि कैसे वहां पे लोग जीवित बचे रहने के लिए चूहे खाने के लिए मजबूर होते हैं। अब तो वहां चूहे, सांप, जंगली पौधे तक खाने को नहीं बचे हैं। उन्होंने उत्तर कोरिया को एक बहुत बड़ी जेल करार दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।